देखो तुम्हें इसके लिए बुक भी खरीदनी पड़ेगी। तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए। तो मैं तुम्हें पहले बुक बता रहा कौन कौन सी बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए। नंबर वन, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये तुम्हें सब अमेजोन पे मिल जाएगी। अगर तुम्हारे आसपास कोई शॉप नहीं है। जोसेफ ए गैलियन। ठीक है, ये बुक तुम्हें खरीदनी है, जी ए गैलियन। दूसरी एक बहुत अच्छी बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, बाय फ्रेले, FRELIEGH। ये बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट कोई एक तो इनमें से होनी ही होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? ओल्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ CSIR नेट। क्वेश्चन पेपर ऑफ CSIR नेट। देखो, या तो तुम इन्हें मार्केट से अरेंज करो, नहीं तो मैं लिंक तुम्हें दे दूंगा, वहां से तुम इसे परचेज कर सकते हो अमेजोन से। ठीक है, ये हर किसी के पास होने चाहिए। आज अब हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी। मतलब इस बुक को कोशिश करी जाएगी 20 लेक्चर में पूरी हो जाए। उसके बाद मतलब फिर तुम्हारी इसके पूरी होने के बाद दो बुक शुरू करी जाएगी। इसके बाद एक रियल एनालिसिस और एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एक साथ दो बुक्स पूरी करी जाएगी और टारगेट होगा कि 3 महीने में इसे पूरा कर दिया जाए, 3 मंथ। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते भाई। आज मतलब कम बच्चे जुड़े इसलिए मैं कम पढ़ाऊंगा। पर स्टार्टिंग करते हैं लेक्चर वन। तो ये क्या है, हमारा लेक्चर वन स्टार्टिंग होती है यहाँ से। तो चलो देखो, सबसे पहले कोई एक अपने आप को अनम्यूट करके बताओ, सेट क्या होता है। सेट की डेफिनेशन सबको रटी पड़ी होगी। ठीक है, व्हाट इज सेट? Everybody knows the definition of set. My purpose is not to teach you set. Now we go to the topic operation. What is operation? ऑपरेशन क्या होता है? ये सब ऑपरेशन ही तो है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एंड यूनियन मॉडुलो यूनियन इंटरसेक्शन। दीज ऑल आर ऑपरेशंस। ठीक, इट इज ए रूल विच इज अप्लाइड बिटवीन टू एलिमेंट्स। अब बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन क्या है? देखो, इसकी डेफिनेशन यू हैव टू राइट विद मी। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? ए ऑपरेशन, ए ऑपरेशन ऑन ए सेट ए is called binary. A operation on a set A is called binary whenever AB belongs to A. A operation star. A operation star on a set A is called binary whenever AB belongs to A implies A star B belongs to A। तो हम क्या कहेंगे कि स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है अगर ए स्टार बी भी ए का एलिमेंट है। एग्जाम्पल के लिए हमने अपना सेट क्या ले लिया, सेट बराबर ले लिया एन। एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी हम बात करते हैं, इज एडिशन बाइनरी ऑन एन? क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है? दो नेचुरल नंबर को जोड़ो, नेचुरल नहीं मिलेगा, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज नेचुरल। तो क्या ये बाइनरी है? सब्सट्रैक्शन बाइनरी है? नोट। क्यों? क्योंकि 3 - 5 = -2, ये तो एन में नहीं बिलोंग करता। तो क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑन एन। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। बताओ, इज मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑन एन? यस, मल्टीप्लीकेशन बाइनरी है। क्या डिवीजन भी बाइनरी है? देखो, 3 इज ए नेचुरल नंबर, 5 इज ए नेचुरल नंबर, बट 3/5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो बाइनरी, ये क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, डिवीजन। फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वन मोर एग्जांपल। अब हमने क्या ले लिया, अपना जो सेट ले लिया
ए बराबर क्या ले लिया, क्यू। क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। हमने अपना सेट क्या ले लिया, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब बताओ, कोई एक अपने आप को म्यूट अनम्यूट करके, मतलब सॉरी अनम्यूट करके बताओ, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहाँ कौन बाइनरी है या कौन बाइनरी नहीं है। सालू बता। सारे बाइनरी है, ठीक है। बस जैसे यहाँ ए अपॉन बी करेंगे तो बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये भी ऑलवेज क्या होगा, अगर ए इज रेशनल नंबर, बी इज रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या है कि ए अपॉन बी भी रेशनल नंबर है। चलो, अब हम बात करते हैं सम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। सम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, सम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, सम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो बाइनरी ऑपरेशन तुम समझ गए, तो सबसे कुछ हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रुपोइड, GROUPOID। ग्रुपोइड क्या होता है, ग्रुपोइड क्या होता है। देखो, ए सेट जी with operation star is called groupoid, is called groupoid, is called groupoid if it satisfies, it satisfies क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये ग्रुपोइड है। मतलब इफ ए बी बिलोंग्स टू जी implies ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। या तो ये कह लो कि इस पे कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, या ये कह लो कि कोई सेट जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुपोइड कहते हैं। अब नंबर दो बात आती है सेमी ग्रुप की। व्हाट इज सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप क्या होता है। देखो, ए सेट जी या ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज कॉल्ड सेमी ग्रुप, इज कॉल्ड सेमी। सेमी का मीनिंग क्या होता है, आधा। इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ क्या, इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग टू प्रॉपर्टी। इफ इट सेटिस्फाइज, if it satisfies following two property, if it satisfies following two properties, properties। नंबर वन क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। और दूसरी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ओ सॉरी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्या, जिस सेट में दो प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी, उसे हम क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप। सेमी का मतलब हाफ। चलो, नंबर तीन आता है मोनोइड। मोनोइड, ए सेट, ए सेट जी इज कॉल्ड मोनोइड, ए सेट जी इज कॉल्ड मोनोइड। लिख तो रहे होगे भाई तुम, इज कॉल्ड मोनोइड इफ इट सेटिस्फाइज, इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज। नंबर वन क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर दो क्या है, एसोसिएटिविटी। और नंबर तीन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, वो मोनोइड है जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोइड। अब नंबर चार आती है ग्रुप। नंबर चार पे क्या आता है, ग्रुप। ए सेट, ए सेट जी विद ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड ग्रुप। इसे हम ग्रुप कहते हैं कब, ए सेट इज कॉल्ड ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज, इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग, फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज। जिसके अंदर क्या होती है, चार प्रॉपर्टी हो क्या, एसोसिएटिविटी, वो सॉरी
क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2 क्या है? एसोसिएटिविटी। नंबर 3 क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और नंबर 4 क्या है? नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हेलो। अगर भाई एस माइक बंद रखो, अगर कुछ पूछना है तो बोलो। ठीक है। अगर किसी सेट के अंदर ये चार प्रॉपर्टी हो तो हम उसे क्या कहते हैं? ग्रुप। देखो क्या करूंगा, सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया हमारा ग्रुपोइड। उसके बाद क्या आया हमारा? मोनोइड। उसके बाद क्या आया हमारा? सेमी ग्रुप। उसके बाद क्या आया हमारा? वो सॉरी, ये कौन है भाई? इसे अपना सबसे पहले क्या आया हमारा? ग्रुपोइड। उसके बाद क्या आया हमारा? सेमी ग्रुप आया। भाई ये माइक क्यों नहीं बंद कर रहा अपना? सेमी ग्रुप। उसके बाद कौन आया? मोनोइड। वो और उसके बाद क्या आया फिर? ग्रुप। इसमें एक प्रॉपर्टी थी, इसमें कितनी थी? दो प्रॉपर्टी, यहाँ तीन प्रॉपर्टी और यहाँ चार प्रॉपर्टी। अब इसे कैसे याद रखोगे तुम? अभी तो याद हो गया, भविष्य में कैसे याद रखोगे? याद रखो जीएसएम। तुम मोबाइल में क्या करते हो? जीएसएम सर्विस का यूज करते हो। जी से ग्रुपोइड, एस से सेमी ग्रुप, एम से मोनोइड। ग्रुप तो सबके याद है, इसमें चार प्रॉपर्टी होती है। तो चलो, ये याद हो गया सबके। क्या क्या पढ़ाया मैं तुम्हें बाइनरी ऑपरेशन बताया। बाइनरी ऑपरेशन के बाद में तुमने क्या बताया? सम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुप। चलो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आते हैं अब। फिर नंबर 5 पे आता है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप। देखो क्या, उस अबेलियन ग्रुप, ग्रुप तो वो होगा ही होगा। ए ग्रुप जी, ए ग्रुप जी इज said to be abelian group, is said to be abelian group। किसी भी ग्रुप जी को हम abelian ग्रुप कब कहते हैं? if it satisfies it satisfies following five properties। five properties: one closure property, two associativity, number three existence of identity, और नंबर 4 क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एंड नंबर 5 कोमुटेटिविटी। ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। उसके किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच कोमुटेटिविटी सेटिस्फाई हो जाए तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अपेलियन ग्रुप। इसमें ग्रुप वाली चार प्रॉपर्टी और एक क्या? कोमुटेटिविटी। सही बात है। तो अबेलियन ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि एक मैथमेटिशियन हुए एबल, उनका नाम अमर हो जाए इसलिए हम क्या कहते हैं? इसका नाम हमने रख दिया अबेलियन ग्रुप। देखो ये हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी सारी। ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। अब बात हम सीधे मतलब काम की बात करेंगे। मैं ये मान के चला हुआ हूँ कि तुमने कहीं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में अलजेब्रा पढ़ा, इसलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, सीधा वहीं चलेंगे जो हमें पढ़ना है। चलो बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? लिखो। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी is called order of group, is called order of group। ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप का ऑर्डर बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई ऑर्डर ऑफ जी और ऐसे। चलो अब हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। सुरभि अगर तू मेरे साथ साथ लिख रही तो अनम्यूट करके बता, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अच्छा अच्छा। तो
ठीक है, ये जिसने भी बोला वो सही बोला, सुरभि ने गलत बोला। सुरभि ने दरअसल गलत क्यों बोला, क्योंकि सुरभि ने अभी एमएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए थे, उसमें अलजेब्रा एक पूरी बुक थी। ठीक है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड, भाई ये अनम्यूट कर दो, एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी। हमने क्या मान लिया, जी कोई ग्रुप है और ए बिलोंग्स टू जी। ए क्या है, जी का कोई एलिमेंट है। लिखो, ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, a list positive integer n is called order of group, a list positive integer n is called order of group, वो सॉरी is called order of a if a star a star a star dot 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 n times इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब ए की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। ए को ए के ऊपर एन टाइम ऑपरेट करे तो क्या मिल जाए हमें, आइडेंटिटी मिल जाए। और ये क्या है, ऐसा सबसे छोटा इंटीजर है। वैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एग्जांपल ले लिया हमने, क्या एक जी एक ग्रुप ले लिया जिसमें चार एलिमेंट है, +1 -1 आई और -i, और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। देखो, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होती है, सबको पता है। आइडेंटिटी क्या है इस ग्रुप की, 1। तो देखो, 1 पे कितने टाइम ऑपरेट करे कि 1 मिल जाए, करने की जरूरत नहीं। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया, 1। ठीक है, अब -1 को कितने टाइम ऑपरेट करे -1 पे कि 1 मिल जाए, -1 मल्टीप्लाई -1 कितना आ गया, 1। तो ये तो 2 बार ऑपरेट करे पे मिल रहा, मिल तो ये 4 बार ऑपरेट करे पे भी जाएगा, है नहीं, 4 बार ऑपरेट करे पे भी 1 ही आएगा। पर हम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सबसे कम बार मिलेंगे, तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया, 2। अब आई को हम आई पे आयोटा को कितने टाइम ऑपरेट करें हम, 1 आ जाए, तो ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 4। और इसी तरह से क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ -i इक्वल टू 4। सही बात है। देखो, अब तुम समझ गए होगे कि क्या होता है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए की पावर एन। ए की पावर एन का मीनिंग समझ के नहीं, ए को ए के ऊपर एन टाइम ऑपरेट किया तो ये क्या मिलता है हमें, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मिलता है। चलो और एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा एलजेब्रा एक ही वर्ड के इर्द गिर्द घूमता है, ऑर्डर। ठीक है, एलिमेंट का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर, सब ग्रुप का ऑर्डर, बस यही चलेगा पूरे एलजेब्रा में। तो क्यों इसे इतनी आसानी से छोड़ दे। देखो, तुमने पढ़ा होगा ऑपरेशन एडिशन मोडुलो एन या मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एन, ये ऑपरेशन पढ़े होगे। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करा दूं। अगर हम ऐसे लिखे, ऑपरेशन ले लिया हमने एडिशन मोडुलो 5, तो बताओ 4 एडिशन मोडुलो 5 4, ये क्या होता है, क्या आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 3। 4 + 4 8, और 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर, है नहीं। और अगर मैं कह दूं 4 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4, ये कितना आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 16, 6 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा, व्हाट इज रिमाइंडर, इट इज 4। ठीक है, तो बात करते हैं हम। देखो, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट, जेड एन, जेड एन एक सेट है, कौन है इसके अंदर, 0 1 2 कहाँ तक है, n-1 तक। और ऑपरेशन मोडुलो एन, इजे ग्रुप, तुमने ये बीएससी में ये थ्योरम पढ़ी होगी। इजे ग्रुप ये क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, इजे ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 n-1 तक, तो एन। इजे ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ये क्या होता है, ग्रुप होता है। तो एग्जांपल के लिए अगर हम लिखे जेड थ्री क्या होगा, जेड थ्री क्या होगा, 0 1 2 3, और ऑपरेशन क्या होगा इसमें, एडिशन मोडुलो 3। जेड 4 क्या होगा, 0 1 2 3 4, ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन मोडुलो 4। जेड 5 क्या होगा, 0 1 2 3 4, ये 3 तक आएगा, 1 2 n-1 तक चलता है, 0 1 2 3 4, ऑपरेशन क्या आएगा इसमें, एडिशन मोडुलो 5।
इसी तरह Z6 भी बना देंगे। चलो Z6 भी बना दिया हमने। अभी मैं तुमसे फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनते रहना। 1 2 3 4 n-1 तक 5 तक आएगा, और कितना ऑपरेशन, एडिशन मॉडुलो 6। इसी तरह हम Z2 भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? Z2 क्या आएगा, 0 1, और ऑपरेशन क्या, एडिशन मॉडुलो 2। चलो हम क्या करते हैं, इन सारे ग्रुप्स में प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, अपना ग्रुप G इक्वल टू Z2। Z2 कौन है हमारा, Z2 में क्या क्या है हमारे पास, Z2 में है 0 1, ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 2। ठीक है। देखो एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी कौन होती है, 0। इतना तो तुम्हें पता होगा, एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी कौन होती है, 0। तो आइडेंटिटी तो होगी 0। अब 1 को 1 पे कितनी बार जोड़े हम कि 0 आ जाए। 1 एडिशन मॉडुलो कितना आएगा, 0, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या हुआ, तो हम क्या देख पा रहे, ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1, इट इज आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 2। अब बात करते हैं हम सेकंड एग्जांपल। जी बराबर ले लिया हमने Z3। इसके अंदर कौन है, इट कंटेन्स 0 1 2, ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 3। हु इज आइडेंटिटी, 0 इज आइडेंटिटी। 0 क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1 होता है। ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1। 1 को 1 एडिशन मॉडुलो 3, 1 एडिशन मॉडुलो 3। देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3 को 3 से डिवाइड करा, कितना आ गया रिमाइंडर, 0। तो 1 को 1 3 टाइम्स ऑपरेट होने पे क्या देता है, 0 देता है। तो क्या हो गया हमारा, ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल टू आ गया, 3। अब 2 को कितने टाइम ऑपरेट करें, 2 प्लस 2 4, 0 तो नहीं आया, प्लस 2, अब आ गया 0। 6 आ गया, 6 को 3 से डिवाइड करा, 0। तो ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 3। तो Z3 में निकाल दिया हमने प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर। 0 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 3, 2 का ऑर्डर 3। अब हम बात करते हैं Z4 की। G इक्वल टू Z4। What is element of Z4? 0 1 2 3, ऑपरेशन कौन, एडिशन मॉडुलो 4। ऑर्डर ऑफ 0, इट इज आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ 0 1। 1 को कितने टाइम ऑपरेट करें, 1 प्लस 1 2, प्लस 1 3, प्लस 1 4, यानी एडिशन मॉडुलो 4 है ऑपरेशन। तो कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 4। अब 2 प्लस 2, ये तो यहीं पे 4 हो गया। तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 2। 3 एडिशन मॉडुलो 4, 3 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12। अब जाके ये 4 का मल्टीपल हुआ तो क्या आएगा, 0 आएगा। 3 को 4 बार जोड़ने पे एडिशन मॉडुलो 4 के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू 4। तो क्या, ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू 4। तो हम क्या कहेंगे, वी विल से इट कंटेन्स वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, इट कंटेन्स वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, इट कंटेन्स टू एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। Oh, sorry, it contains two elements of order 4, namely 1 and 3. 1 and 3 are elements whose order are 4. Now we take G equals to Z5. What are elements of Z5? 0, 1, 2, 3, 4. What is operation? Addition modulo 5. 0 is identity. Order of 0 equals to 1. So similarly we can say order of 1 equals to 5. Order of 2 equals to 2 plus 2, 4 plus 6 plus 8 plus 2 10. It is multiple of 5, so it will give remainder 0. 2 को 5 बार जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, उससे कम कहीं नहीं मिलना। ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 5। 3 को कितनी बार जोड़े, 3 प्लस 3 6 प्लस 6 9 प्लस 3 12 प्लस 15। तो ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू 5। 4 को 4 प्लस 4
8, 12, 16, 20. So order of 4 equals to 5. So order of 0 equals to 1. Order of 1 equals to 5. Order of 2 equals to 5. Order of 3 equals to 5. Order of 4 equals to 5. So we will say it contains one element of order 1 and 4 element of order 5. Now we will take Z equals to Z6. What are the elements of Z6? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Operation addition modulo 6. And we will find order of 0 equals to 1. Order of 1 equals to 6. Because 1 gives remainder 0 after adding 6 times. Order of 2 equals to 2 को कितनी बार जोड़े 0 आ जाए? 3 बार, क्योंकि 2 प्लस टू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 6. 6 का मल्टीपल यहाँ आया. अब क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल्स टू कितना आएगा? 2. तीनों 3 6. ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल्स टू कितना आएगा? 4 8 12. 4 8 12. 3 टाइम्स. एंड ऑर्डर ऑफ 5 इक्वल्स टू कितना आएगा? 5 प्लस 5 10 प्लस 15 प्लस 20 plus 25 plus 30. It is multiple of 5. So order of 5 equals to 6. So what is order of 0? 1. Order of 1 6. Order of 2 कितना आया? 3. Order of 3 equals to 2. Order of 4 equals to 3. Order of 5 equals to 6. क्या कहेंगे हम? इसमें क्या है? ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट, 2 और 4 और ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट 1 और 5. तो अब बात करते हैं. देखो हमने क्या क्या देखा. सॉरी, मैं अभी पेज बढ़ाने पड़ेगा. पेज क्या देखा हमने? देखो Z2. Z2 क्या है? हम क्या बनाते हैं? एक टेबल बनाते हैं. एक टेबल हमने सबसे पहले लिया ग्रुप Z2. इसके एलिमेंट कौन थे? 0 और 1. इनके ऑर्डर क्या है? ये इधर मैं लिखता हूँ. ऑर्डर 0 का ऑर्डर 1 और 1 का ऑर्डर 2. Z3 लिया हमने. क्या थे इसके एलिमेंट? 0 1 2. 0 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 3, 2 का ऑर्डर 3. Z4. Z4 के एलिमेंट क्या थे? 0 1 2 3. एलिमेंट के ऑर्डर क्या थे? 0 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 4, 2 का ऑर्डर 2, 3 का ऑर्डर 4. Z5. इसके एलिमेंट कौन थे हमारे? 0 1 2 3 4. 0 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 5, 2 का ऑर्डर 5, 3 का ऑर्डर 5, 4 का ऑर्डर 5. ठीक है. Z6. Z6 में क्या था? 0 1 2 3 4 5. 0 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 6, 2 का ऑर्डर 3, 3 का ऑर्डर 2, 4 का ऑर्डर 3, 5 का ऑर्डर 6. और एक ग्रुप लिया था हमने जी. उसमें कौन थे? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई. इस ग्रुप का ऑर्डर कितना था? 4. इस 1 का ऑर्डर 1, माइनस 1 का ऑर्डर 2, आई का ऑर्डर 4, माइनस आई का ऑर्डर. देखो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 2. इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 3. इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 4. इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 5. इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 6. इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 4. तो हम क्या देख पा रहे हैं? इसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 1 और 2. ग्रुप का ऑर्डर 2, एलिमेंट का ऑर्डर 1 1 2. ग्रुप का ऑर्डर 3, एलिमेंट का ऑर्डर 1 3 3. ग्रुप का ऑर्डर 4, एलिमेंट का ऑर्डर 1 2 4 4. ग्रुप का ऑर्डर 5, एलिमेंट का ऑर्डर 1 5 5 5. ग्रुप का ऑर्डर 6, एलिमेंट का ऑर्डर 1 6 3 2. ग्रुप का ऑर्डर 4, एलिमेंट का ऑर्डर 1 2 4 4. तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशन
व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ ए? ग्रुप के ऑर्डर और एलिमेंट के ऑर्डर के बीच क्या रिलेशन है? बताओ कोई। ग्रुप के ऑर्डर, ग्रुप, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ ए? You have seen 6 examples. A group of order 3 does not contain any element of order 2. Group of order 4 does not contain any element of order 3. Group of order 5 does not contain element of order 2, 3, 4. Group of order 6 does not contain any element of order 4 and order 5. So what is its relation? Order of A divides order of G. Implies order of element divides order of group. ये रिजल्ट है। ये क्या रिजल्ट मिला हमें 6 क्वेश्चन करने के बाद? हमारी समझ में आया कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ले लिया मैंने। जी, ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या मान लिया? 7। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 7। इट कंटेन्स 7 एलिमेंट, namely E, identity A, B, C, D, E, F. It contains 7 elements. What are order of identity? 1. What is order of identity? 1. What is order of A? A का ऑर्डर क्या हो सकता है? A का ऑर्डर 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो 7 को डिवाइड नहीं करता। 7 को कौन डिवाइड? 1 और 7 ही हो सकते हैं। 1 हो नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिटी तो यूनिक होती है। हम पढ़ते नहीं थे, एक थ्योरम पढ़ते थे बीएससी में, इक्वल टू ई डैश, आइडेंटिटी यूनिक होती है। तो फिर वन का ए का ऑर्डर क्या होगा? 7। बी का ऑर्डर भी कितना होगा? 7। सी का ऑर्डर भी कितना होगा? 7। डी का ऑर्डर कितना होगा? 7। ई का ऑर्डर कितना होगा? 7। एफ का ऑर्डर कितना होगा? 7। तो ये ऑर्डर 7 का ग्रुप कैसे बनेगा? एक एलिमेंट ऑर्डर एक का, इट कंटेन्स 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड 6 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7। ओनली 1 एंड 1 पॉसिबिलिटी, और कोई है ही नहीं। अगर हम इसी तरह ऑर्डर 5 का ग्रुप बनाए, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 5, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? क्योंकि 5 को कोई और नंबर तो डिवाइड कर नहीं सकता। तो कैसे बनेगा ये? 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड 4 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, क्योंकि इससे अलग कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है। क्योंकि आज हमारा पहला दिन था और इसमें कुछ बच्चे जुड़ने थे जो जुड़ नहीं पाए, तो इसलिए आज मैं इतना ही छोड़ रहा। तुम इसे बस एक बार फेयर कर लेना जो फर्स्ट टाइम इसे पढ़ रहे हैं। एक बार तुमने लिख लिया होगा, और सोचना और एग्जाम्पल लेना, Z8 Z10, उसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालना Z12 तक, और देखना फिर क्या। ओके।